हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। गायत्री विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज अपन क्लास 9th के विषय विज्ञान के अध्याय नंबर 12 ध्वनि के बारे में अपन बात कर रहे हैं। इस ध्वनि पाठ के अपन लेक्चर 6 तक अपन पढ़ चुके हैं। अब आज अपन जिस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे वो ध्वनि के परावर्तन और उस ध्वनि के बहुल परावर्तन का क्या क्या उपयोग है। ठीक है, अब बहुल परावर्तन का अर्थात अपन ने पहले एक टॉपिक के बारे में बात की, अनुरणन। अनुरणन का मतलब यही होता था कि जो बड़े हॉल के अंदर ध्वनि होती है वो दीवारों से बार बार परावर्तन के कारण काफ़ी समय तक रहती है। और इस बार बार परावर्तन का उपयोग क्या होता है या उपयोग कहाँ कहाँ होता है उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले अपन कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो ध्वनि के परावर्तन पर आधारित है उसको करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि एक मनुष्य किसी खड़ी चट्टान के पास ताली बजाता है। जैसे ये खड़ी चट्टान है, इसके पास कोई व्यक्ति यहाँ पर है, व्यक्ति चट्टान से, और उसकी प्रतिध्वनि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ जाने और वापस आने तक कितना समय लगता है? 2 सेकंड समय। और चाल कितनी देर की है? चाल 346 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो दूरी ज्ञात करनी है अपन को। वेग दे रखा है, चाल दे रखी और समय दे रखा है। आप जानते हैं चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? चाल इंटू समय। तो डिस्टेंस d इजकल टू चाल 346 इंटू 2, 46 इंटू 2, और किस में आएगा? मीटर में। ठीक, ये कितनी हो जाएगी? लगभग अपने पास ये हो गई 692 मीटर। अब ये डिस्टेंस कितनी, यहाँ से यहाँ तक और टोटल पुनः आने तक तय दूरी। लेकिन अपन को पूछा व्यक्ति और इस दीवार के बीच की दूरी, और वो इसकी जस्ट कितनी होगी? आधी। तो अपन कह सकते हैं व्यक्ति तथा दीवार के बीच की दूरी d इजकल टू हो जाएगा वो d/2, लगभग 692/2, और लगभग और पास डिस्टेंस होगी वो 342 मीटर। कितना? 342 340 से। ओके, इतना मीटर के डिस्टेंस रहती है। ठीक, ये अपने पास दूसरा देखें कि कोई प्रतिध्वनि है वो समय कितना? t बराबर 3 सेकंड पश्चात अपन को सुनाई देती है, और इसकी चाल दे रखी है v बराबर 342 मीटर प्रति सेकंड। तो स्रोत तथा परावर्तक सतह के बीच की डिस्टेंस, तो आपको डिस्टेंस यहाँ से, जैसे ये स्रोत है और ये है परावर्तक सतह। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल आने और जाने में अगर 3 सेकंड लगते हैं तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितने सेकंड लगेंगे? 1.5 सेकंड। कि 1.5 सेकंड के अंदर 342 मीटर प्रति सेकंड से जितनी डिस्टेंस तय करेगी वो, तो डिस्टेंस d बराबर क्या होगा? चाल इंटू समय। तो d बराबर इसका आधा करके भी कर सकते हैं, 342 इंटू 1.5। तो यहाँ से डिस्टेंस बराबर 342 इंटू 15/10, इतने मीटर की डिस्टेंस रहती है। ठीक है, चाहे आप इस विधि से करो, चाहे समय को आधा करके करो, या फिर समय को वही रखो और दूरी जो आए उसका आधा कर लो। दोनों से मान क्या आता है वही प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए अब अपन बात करते हैं ध्वनि के बहुल परावर्तन के उपयोग। आप जानते हैं पहला अनुरणन के माने। अनुरणन क्या होता है कि कोई बड़े हॉल है,
क्या है, कोई बड़ा हॉल है, उसके अंदर कोई ध्वनि स्रोत हैं, तो हॉल के दीवारों से टकरा कर या दीवारों से बार बार परावर्तन के कारण ध्वनि उसके अंदर कुछ समय तक रहती है, और तब तक रहती है जब तक कि वो अपन को सुनाई ना दे, तब तक अर्थात टोटल एनर्जी ध्वनि ऊर्जा उसी के अंदर रहती है। और ये बार बार परावर्तन के कारण ध्वनि एक निर्बंध हो जाती है, और इसी घटना को अपन क्या कहते हैं, अनुरण कहते हैं। और यही है, अब ध्वनि का परावर्तन के उपयोग है। पहली बात करें तो पहला उपयोग है अपने पास मेगाफोन के अंदर, और अपन कह सकते हैं लाउड स्पीकर। किसका, लाउड स्पीकर। दूसरा लाउड स्पीकर या अपन कहते हैं हॉर्न है, शहनाई है, जितने भी जो वाद्य यंत्र मान लो, क्या बोलते हैं, शहनाई या वाद्य यंत्र उसमें। थर्ड स्टेथोस्कोप, पहले लिख देते हैं फिर अपन एक एक के बारे में बताते हैं, ठीक है। फिर बात करें अपन कंसर्ट हॉल, या फिर अपन कहें सिनेमा हॉल, ठीक है, उसके अंदर ये अपने पास। बात करें पहला मेगाफोन, लाउड स्पीकर या हॉर्न, शहनाई, इस तीनों के अंदर क्या होगा कि आप जानते हैं कि इन सभी के अंदर ध्वनि होगी। वो जैसे ये अगर कोई ध्वनि स्रोत है, मान लेते क्या है, शहनाई है, तो यहाँ से ध्वनि है वो इस चारों दिशाओं में क्या होगी, फैलेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये जो वाद्य यंत्र या लाउड स्पीकर इस प्रकार बनाए जाते हैं कि ये जो ध्वनि है चारों दिशाओं में बिना फैले, कैसे, केवल एक ही दिशा में रहती है। जब केवल एक ही दिशा में रहेगी तभी अपन को ध्वनि ज़्यादा सुनाई देती है। इनको बनावटी इसकी इन प्रकार होती है। इनकी बनावट कैसी होती है, एक नली के आकार की होगी। कैसे, नली के आकार के, आगे का भाग खुला रहता है, और अपन कैसा होता है, शंक्वाकार, कैसा होता है, और शंक्वाकार होने के कारण यही ध्वनि स्रोत से उत्पन्न ध्वनि तरंगों को बार बार क्या करता है, परावर्तित करता है। कैसा, बार बार परावर्तित, और परावर्तित करके श्रोता की ओर, आगे की ओर एक ही दिशा में ध्वनि को बनाए रखता है, ताकि अपन को ज़्यादा से ज़्यादा या ज़्यादा ऊंची प्रबलता की ध्वनि सुनाई देती है, ठीक है। तो ये मेगाफोन, लाउड स्पीकर, हॉर्न, शहनाई सबके अंदर क्या होगा कि ध्वनियों को चारों दिशाओं में बिना फैले क्या करेगा, वो एक ही दिशा में बना रखेगा और अपन को सुनाई देती है, ठीक है। इन बनावटी कुछ इस प्रकार की होती है। बात करें स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप आपने देखा होगा डॉक्टर के इस प्रकार का होगा, डॉक्टर के अंदर डॉक्टर के गले के अंदर रहता है। ये अपने पास कानों के अंदर डॉक्टर लगाता है, और ये अपने पास व्यक्ति के जहाँ पर अपन ध्वनि सुनाई देंगे। ये एक प्रकार का क्या है, चिकित्सा यंत्र है या मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है, जो शरीर के अंदर हृदय, हार्ट या फेफड़ों में उत्पन्न होने वाली ध्वनि को सुनने में काम आते हैं, ठीक है, काम आता है। हृदय की धड़कन, फेफड़ों के अंदर अपने पास जो ध्वनि आती है उनको सुनने में ये क्या करता है, जो हृदय से आने वाली ध्वनि को
ये स्टेथोस्कोप के अंदर जो जैसे ये हर्ट है, यहाँ से ध्वनि को इसके अंदर ये बार बार क्या करता है, परावर्तित करता है। और परावर्तित करने के कारण जो सिग्नल्स होंगे वो कहाँ जाएंगे, क्या जाएंगे, और अपन को उच्च ध्वनि सुनाई देती है, या फिर अपन कहेंगे कि डॉक्टर के कानों तक संवेदना पहुंचाती है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई क्या हमारे पास स्टेथोस्कोप के अंदर। बात करें अपने कंसर्ट हॉल या सिनेमा हॉल, आपने देखा होगा सिनेमा हॉल की दीवारें कैसे, ये ऊपरी छत होगी एक वक्राकार होती है। कैसी, वक्राकार। वक्राकार क्यों होगी हमारे पास, जिससे कि परावर्तन के पास ध्वनि हॉल सभी भागों में पहुंच जाए। कि जैसे प्रकार यहाँ से कोई ध्वनि स्रोत है, ये आगे स्पीकर होता है, यहाँ से ध्वनि तरंगे जाएगी, परावर्तन के पश्चात भी जाएगी, यहाँ से जाएगी परावर्तन के पास भी जाएगी, अर्थात इस प्रकार की ध्वनि। या फिर अपने पास कहें कुछ ऐसा बनावट कुछ ऐसी हो, अगर यहाँ पे ध्वनि स्रोत तो यहाँ से जो किरण ध्वनि तरंगे जाएगी वो इस प्रकार परावर्तन के पश्चात अपन को बार बार परावर्तन के पश्चात, या अपन कहें कि स्रोत एक ही स्थान पर है लेकिन सबको एक ही प्रबलता की ध्वनि सुनाई देते हैं, इसलिए अपने पास सिनेमा हॉल या कंसर्ट हॉल या मीटिंग हॉल की जो दीवारें या ध्वनि पटल है वो कैसा बनाया जाता है, वक्राकार बनाया जाता है। तो ये ही अपने पास उपयोग किसके हैं, ध्वनि के परावर्तन के उपयोग या बहुल परावर्तन के उपयोग, या बार बार परावर्तन के कारण उच्च प्रबलता की ध्वनि क्या करते हैं, सुनाई देती है। जिस प्रकार स्टेथोस्कोप में, कंसर्ट हॉल के अंदर हॉर्न, समय, मेगाफोन आदि के अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आएगी किसमें, ध्वनि के परावर्तन के उपयोग के अंदर। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। अगले लेक्चर के अंदर अपन बात करते हैं श्रवणता परिसर की बात करेंगे, अर्थात सुनने की जो रेंज है उसके बारे में बात करेंगे, और पराध्वनि के क्या क्या उपयोग है उसके बारे में बात करेंगे, सोनार किरणों के बारे में बात करेंगे, फिर अपना अध्याय को ख़त्म करेंगे। ठीक है, चलिए तो आज के लिए अपने पास इतना ही काफ़ी है। ओके, चलिए धन्यवाद। आप इस किताब को पढ़ें, इससे समझें, और किताब को लाइन टू लाइन पढ़ें और फिर इसको समझें। मैं किताब को लाइन टू लाइन नहीं पढ़ा रहा हूँ, आप एक बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ और उसको विस्तृत रूप से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए धन्यवाद। ओके।